नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा का 45वां स्थापना दिवस, पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का लिया संकल्प। बीजेपी ने की चंदा मांगो अभियान की शुरुआत। कांग्रेस को लेकर हरीश रावत ने दिया बड़ा बयान। अपनी ही पार्टी को हरदा ने बताया सुस्त और बीजेपी को बताया चुस्त। सीएम धामी की प्रतिक्रिया, हरदा भाग गए परिणाम। हरिद्वार सीट से मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया रोड शो। कहा, हर वर्ग का मिल रहा है समर्थन, प्रचंड बहुमत से जीत का किया दावा। और जनता के बीच पहुंच रहे कांग्रेस प्रत्याशी नैनीताल से उम्मीदवार प्रकाश जोशी ने गिनाई सरकार की नाकामियां। सांसद निधि खर्च न होने पर अजय भट्ट को लिया आड़े हाथ। हेडलाइंस के बाद आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ बीजेपी प्रचार प्रसार जोरों पर करती हुई नजर आ रही है और अपने प्रचार में लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में भाजपा ने चंदा मांगो अभियान की भी शुरुआत कर दी है। यह रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का प्रचार प्रसार जहां जोरों शोरों पर चल रहा है, तो वहीं पार्टी के स्थापना दिवस को बीजेपी ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। लेकिन स्थापना दिवस पर बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनता से भी चंदा मांगने के अभियान की शुरुआत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी के द्वारा आज से इस अभियान की शुरुआत की जा रही है और कार्यकर्ताओं से अपील है कि वो 5 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक पार्टी फंड में जमा करा सकते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस भले ही आर्थिक तंगी का रोना रो रही हो, लेकिन बीजेपी फिलहाल आर्थिक रूप से मजबूत दिख रही है। खास बात ये है कि 25 करोड़ रुपए की एफडी कुछ सालों पहले पार्टी ने चंदे के जरिए की थी। साथ ही विधायक भी हर साल पार्टी फंड में अपने वेतन का कुछ हिस्सा देते हैं। ऐसे में सवाल है कि जब बीजेपी आर्थिक तौर पर मजबूत है, तो फिर चंदा मांगने की क्या जरूरत? हमारे यहाँ डोनेट समर्पण का भाव रहता है। हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के विस्तार के लिए चुनाव में, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने तय किया कि 95 लाख रुपए तक की एक लोकसभा का खर्चा है, तो खर्चा कार्यकर्ताओं के सहयोग से, वो भी हमारा जो चुनाव लड़ रहा भी हमारा कार्यकर्ता है, उस कार्यकर्ता सहयोग के लिए भी समर्पण का भाव रहता है। हम इसको समर्पण भाव से देखते हैं और आम नागरिक से भी कि मोदी जी के विकास कार्यों को देखते हुए जो जन समर्थन हम सबको प्राप्त हो रहा है, उसमें अर्थ समर्पण का भी भाव हमने रखा है। बड़ी संख्या में लोग स्वतः ही अपनी स्वेच्छा से एक सहयोग भारतीय को कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने जहां चंदा मांगो अभियान शुरू कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस के नेता इन दिनों लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सोशल मीडिया के जरिए चंदा लेने का अभियान चला रहे हैं। ऐसे में इस दिशा में दोनों ही दल एक दूसरे से पीछे नहीं दिख रहे। भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस पर देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर सीएम धामी ने पार्टी का झंडा लहराया। इस मौके पर तमाम बीजेपी के नेता मौजूद रहे। भाजपा के 45वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। बीजेपी सबसे बड़ा संगठन बन गया है। इस अवसर पर सभी पार्टी नेताओं ने तीसरी बार प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनाने के साथ ही पीएम मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। आज हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, सबके लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, बहुत बड़ा दिन है कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई थी और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई, सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन हो गया। उसमें हमारे कई पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने खपाया है। मैं उन सबको भी नमन करना चाहता हूँ, उन सबका जो कि दिल से मैं स्मरण करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। आज अपना 44वां स्थापना दिवस मना रही है और स्थापना दिवस कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन का विषय रहता है। हम अपने उस इतिहास को बताते हैं कि हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं। हम उन कार्यकर्ताओं के संघर्षों का भी उल्लेख करते हैं, जिन कार्यकर्ताओं ने कभी सपना भी नहीं देखा था सत्ता का। उन कार्यकर्ताओं ने जिस लगन के साथ मेहनत कर पार्टी को आज ये स्वरूप दिया है, उनका स्मरण हम लोग आज करते हैं।
वहीं भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा ने पार्टी के शुरुआती दौर को भी याद किया है। आप स्क्रीन पर 3 अलग अलग जगहों की ये तस्वीर देख रहे हैं। पहली तस्वीर अल्मोड़ा की है, जहां भाजपा ने पार्टी कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। दूसरी तस्वीर लोहाघाट की है, जहां अल्मोड़ा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा ने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के इतिहास को याद किया। और तीसरी तस्वीर रुद्रपुर की है, जहां बीजेपी के नेता भारत भूषण चुग ने कार्यकर्ताओं के साथ आश्रम में फल वितरित किए हैं। जनता पार्टी के आज के स्थापना दिवस के अवसर में, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के कार्यक्रम आज मंडल, बूथ और ग्राम पंचायतों तक, पन्ना प्रमुख तक हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज उत्साहित है। बड़े गर्मजोशी के साथ आज स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और हर घर में तिरंगा और लाभार्थियों से मिलने का कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है। एक के बाद एक हार का सामना करने वाली कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी कुछ खास एक्टिव नजर नहीं आ रही है। हालांकि कांग्रेस की सुस्ती को लेकर अब तक दूसरे दल उस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खुद ही कांग्रेस को सुस्त पार्टी करार दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस को लेकर हरदा का बड़ा बयान, अपनी ही पार्टी पर भड़के हरदा, कांग्रेस को बताया सुस्त और आलसी पार्टी। सीएम धामी का बयान, हरदा भाप गए परिणाम। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता रहा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अपनी हार और गलतियों को लेकर पार्टी मंथन करने से बचती रही है। इसी का नतीजा है कि दूसरे दल तो कांग्रेस पर निशाना साधते ही है, अब पार्टी अपने ही दिग्गज नेताओं के निशाने पर भी आ गई है। सूबे से लेकर केंद्र की सियासत में महारत हासिल करने वाले हरीश रावत ने अब अपनी ही पार्टी पर बरसते हुए सुस्त और आलसी पार्टी करार दिया है। अब हरदा के इस बयान ने पूरी कांग्रेस पार्टी को ही असहज कर दिया है, वो भी इस समय जब सिर पर लोकसभा चुनाव है और कांग्रेस अपनी खोई सियासी जमीन को कई हद तक बचाने की जुगत में लगी है। आज के हालात के अंदर ये हमसे ज़्यादा जागरूक हैं। जहां कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, हम सुस्त हैं और ये जो है गवाह चुस्त है, क्योंकि ये हमको जगाने का काम कर रहे हैं कि भाई जगो, लगो, लड़ो और जीत हासिल करो। हरीश रावत के इस बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा असहज नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हरीश रावत ने ये बयान किस संदर्भ में दिया है, ये उनकी जानकारी में नहीं, इसीलिए बेहतर होगा कि उन्हीं से सवाल किया जाए। रावत जी की इस टिप्पणी पे मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। मेरा कार्यकर्ता लगातार पिछले 2 सालों से रोज काम कर रहा है और किस संदर्भ में उन्होंने कहा है मेरी जानकारी में नहीं है, तो इस बात का उत्तर हरीश रावत ही दे सकते हैं। बेहतर है उन्हीं से आप प्रश्न करें। हरीश रावत द्वारा कांग्रेस को सुस्त बताने वाले बयान से जहां पार्टी को जवाब देते नहीं बन रहा है, तो वहीं हरदा के इस बयान ने सत्ता पक्ष को निशाना साधने का मौका दे दिया है। हरीश रावत जी बहुत अनुभवी हैं, बड़ा लंबा उनका एक अनुभव है, इसलिए उन्होंने आगे क्या होने वाला है, परिणाम क्या आने वाले हैं, उन्होंने समझ लिया है, इसलिए उन्होंने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि परिणाम क्या होगा इसे हरीश रावत भांप चुके हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड से लेकर केंद्र की राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले हरीश रावत को सियासत में महारत हासिल है, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के समर में उन्होंने अपनी ही पार्टी को सुस्त करार दिया है, ये भी उनका अनुभव बता रहा है। लेकिन देखना होगा कि हरदा के इस बयान का कितना असर पार्टी पर पड़ता है और कांग्रेस कितनी एक्टिव होती है। हरदा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भगवानपुर और पुरान कलियर में रोड शो किया। इस मौके पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रचंड बहुमत से जीत का वादा किया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, खासकर किसानों का। विधानसभा थी और मुख्यतः आज कलियर विधानसभा का दौरा हो रहा है और काफी 20 गांव के करीब दौरा हो चुका है। कार्यकर्ता जगह जगह पर, गांव के लोग जगह जगह पर स्वागत कर रहे हैं और उनसे मैं हल्का फुल्का बातचीत, संवाद, संपर्क कर पा रहा हूं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया।
नैनीताल लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अपने प्रचार प्रसार को तेज कर दिया है। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रकाश जोशी ने जनता के बीच जाकर समर्थन जुटाने के साथ ही सरकार की नाकामियों को गिनाया है। प्रकाश जोशी ने अजय भट्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सांसद ने सांसद निधि खर्च ना ही की हो, वो क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे। सांसद जी का 5 साल का कार्यकाल पूरी तरह निराशाजनक रहा। वो नकारा साबित हुए। पांचों सांसदों में सबसे ज़्यादा फिसलती साबित हुई। जो सांसद पिछले 5 साल में उनको मिली हुई सांसद निधि का पूरा उपयोग ही न कर पाए, 17 में से मात्र 7 करोड़ का खर्च कर पाए, 10 करोड़ सरकार को वापस चले गए। ऐसे सांसद पर जनता कैसे विश्वास करेगी। जिस गांव को उन्होंने गोद लिया उस गांव की तरफ कोई पलट कर नहीं गए। ऐसे सांसद को जनता पूछ रही है कि हम आपको दोबारा वोट क्यों दें। तराई, भाबर और पहाड़ तीनों क्षेत्रों में और पूरे कुमाऊं और गढ़वाल में सारे क्षेत्रों में त्राहिमाम हो चुका है। जनता त्रस्त है, भाजपा मस्त है। भाजपा अहंकार में जी रही है और जनता बिल्कुल निराशा के भाव से अपने जीवन को बिता रही है। कोई भी उन्हें सहयोग नहीं लगा कि सरकार ने या केंद्र की सरकार ने दिया है। वहीं हरिद्वार में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत के समर्थन में वोट अपील की है। इस दौरान हरीश रावत ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि स्टार नेता जो हमारे नेता है वो गली मोहल्ले और गांव में लोगों के समर्थन हासिल करने के लिए उनके बीच जाते हैं और अपने कार्य गिनाते हैं, लेकिन बीजेपी के स्टार नेता अपने झूठे जुमले दोहराने का काम करते हैं। वहीं हरीश रावत ने बागी नेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा से निराश होकर अकेले रोना, कांग्रेस के पास मत आना। स्टारों से हमारे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ज्यादा जो है गली मोहल्ले में, गांव में, बाखली में सब जगह लोगों को प्रेरित करने का काम करते हैं। उनके जो स्टार हैं वो केवल झूठ को दोहराने का काम करते हैं। जो गप मारी हैं उनको दोहराने का, जुमलों को दोहराने का काम करते हैं। इसलिए लोग अब भाजपा के स्टारों को अनसेटल्ड करने के लिए, उनको स्टारों को जो है अबदस्त करने के लिए तैयार। हमारे नेता उत्तराखंड को प्रणाम करने जरूर आएंगे और जल्दी उनका कार्यक्रम आएगा। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी में जुटी है, तो वहीं पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। आईजी गढ़वाल केएस नगनियाल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए पिछले 6 महीने से तैयारी थी, लेकिन अब उन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चुनाव में अर्धसैनिक बल की 65 कंपनी और 3 राज्य के 14,000 होमगार्ड मिले हैं। तैयारियां हैं, केवल 1 दिन या 2 दिन से नहीं, बल्कि हमारा 6 महीने पहले से ही इस संबंध में तैयारियां होगी। कितनी फोर्स की लागत होगी, कितने ड्यूटियों की आवश्यकता पड़ेगी, बूथ वाइज हम लोगों को देखना पड़ता है। साथ ही एरिया में भी हमें कि कितने फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। एरिया डोमिनेशन के लिए भी पुलिस फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में हमारे द्वारा जो भी मांग की गई है MHA के द्वारा, हमारे जो मांग है उसके अनुरूप केंद्रीय पुलिस बल को दिया गया है। वहीं देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने रायपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम स्थित स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान एसएसपी द्वारा सुरक्षा मानकों के तहत सुरक्षा के प्रबंध करने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया गया। इस दौरान स्ट्रांग रूम की सुरक्षा और परिसर में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए बनाए गए सीसीटीवी वेबकास्टिंग एंड मॉनिटरिंग रूम का भी निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। स्ट्रांग रूम बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहीं से ईवीएम हमारे जो रखे जाते हैं वो पोलिंग पार्टियां वहीं से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। साथ ही साथ चुनाव के उपरांत ईवीएम यहाँ पर जमा रहेंगे जो मतगणना तक यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि इसकी स्पष्ट इसकी गाइडलाइंस है, जो उसमें सुरक्षा के मानक हैं, उसको देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट जो नोडल है उनके साथ पूरा भ्रमण किया गया और स्ट्रांग रूम का बारीकी से निरीक्षण भी किया गया, पुलिस के एंगल से भी किया गया। कोई सिक्योरिटी लैब्स तो नहीं है, तो पाया गया सभी जगह सीसीटीवी वर्किंग थे और साथ ही साथ जो उसके मानक है सिक्योरिटी के वो सभी पूर्ण पाए गए। और वहाँ के जो हमारे कर्मचारी लगे हैं ड्यूटी पर उनको भी वहाँ पर ब्रीफ किया गया, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ड्यूटी होती है ईवीएम की सुरक्षा। तो उसके संबंध में सभी वहाँ जो नियुक्त कर्मचारी थे उनको ब्रीफ भी किया गया और सभी समस्त एरिया का वहाँ पर भ्रमण किया गया। वहीं टिहरी के विकासखंड भिलंगना में सीआरपीएफ ने शहीद विनोद पाल सिंह बिष्ट की पुण्यतिथि पर बलिदान कार्यक्रम का आयोजन किया। आपको बता दें कि देवभूमि के लाल विनोद पाल सिंह बिष्ट 6 अप्रैल साल 2010 में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए थे। इस हमले में 62वीं बटालियन के 76 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। वहीं बेटे के बलिदान दिवस पर शहीद के पिता भरत सिंह बिष्ट भावुक नजर आए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से सभी जो 76 जवान शहीद हुए थे उनके सम्मान में किया गया है। यहाँ से ये गांव कोपाड़ से
शहीद विनोद पाल सिंह के उस सम्मान के लिए, उनके मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ गांव में पहुंचे थे। ये 14 साल बाद जो CRPF के जवान शहीद विनोद पाल की जो याद आई है, जो सम्मान दिया है, वो मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है जो आज 14 साल बाद सरकार जागी है। वहीं उधम सिंह नगर के नानकमता डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह के 10वें के भोग की अरदास शनिवार को संपन्न हुई है। नानकमता डेरा कार सेवा के सेवादार सरबजीत सिंह ने बताया कि 10वें की अरदास में दूरदराज क्षेत्र से संगतों ने बाबा तरसेम सिंह को श्रद्धांजलि दी है। संत बाबा तरसेम सिंह जी का दुशहरा समागम जिहड़ा है वो रखा गया है। ये दुशहरे समागम दे विच परसों रोज तो इलाही गुरबाणी के श्री अखंड पाठ साहब आरंभ होए सन, जिन्हां दे अज संपूर्ण भोग पे ने। उपरंत विशाल संगतां दा ठाठा मारदा होया इकट्ठ आप जी वेख रहे हो। खुले पंडालों के विच सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज प्रकाशमान ने। इसके साथ ही दिनेशपुर में महाबरौनी महोत्सव शुरू होने के मौके पर श्रद्धालुओं ने कामना सागर में आस्था की डुबकी लगाई। इससे पहले पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा से आए सभी भक्तों ने शहर भर में प्रभात फेरी निकाली। इस मौके पर स्वर्गीय गोपाल महाराज की झांकी भी शामिल की गई है और महाबरौनी महोत्सव के मौके पर भाजपा के विधायक अरविंद पांडे भी शामिल हुए। वक्त से वो सही होता है उपदेश से, और सभी से प्रार्थना करता हूँ आप लोग आइए। बाबा जी ने जो दीदोड़ा गांधी धाम यहाँ पे स्थापना किया, आप लोग आइए इस धाम में आके आप लोग भजन कीर्तन कीजिए एवं प्रसाद यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कीजिए, श्रमदान कीजिए। जो भी समर्थ हो इसमें कुछ न कुछ दान करके पुण्य कमाते हैं। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। भाजपा का 45वां स्थापना दिवस, पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का लिया संकल्प। बीजेपी ने की चंदा मांगो अभियान की शुरुआत। कांग्रेस को लेकर हरीश रावत ने दिया बड़ा बयान। अपनी ही पार्टी को हरदा ने बताया सुस्त और बीजेपी को बताया चुस्त। सीएम धामी की प्रतिक्रिया, हरदा भाप गए परिणाम। हरिद्वार सीट से मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया रोड शो। कहा हर वर्ग का मिल रहा है समर्थन, प्रचंड बहुमत से जीत का किया दावा। और जनता के बीच पहुंच रहे कांग्रेस प्रत्याशी नैनीताल से उम्मीदवार प्रकाश जोशी ने गिनाई सरकार की नाकामियां। सांसद निधि खर्च न होने पर अजय भट्ट को लिया आड़े हाथ।